नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इंडिया के प्राउडेस्ट मोमेंट के बारे में। पिछले हफ्ते 12 मार्च 2023 इंडिया के ऑस्कर अवार्ड सीन में 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हुई। नंबर 1, हमें अकेडमी अवार्ड मिला बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट कैटेगरी में मूवी एलिफेंट विस्परर्स के लिए, और वो भी वुमेन्स हिस्ट्री मंथ और इंटरनेशनल वुमेन्स डे वीक में ये मूवी 2 औरतों ने बनाई। और ये हमारे लिए सबसे प्राउड मोमेंट है क्योंकि कई सालों से ये कैटेगरी में हमें अवार्ड नॉमिनेशंस मिले लेकिन एक भी अवार्ड नहीं मिला था। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, हमारे देश में सबसे पॉपुलर सॉन्ग नाटू नाटू RRR सुपर हिट मूवी का गाना ऑस्कर कम्युनिटी से रिकॉग्नाइज हुआ और उसे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला। तीसरी इम्पोर्टेंट बात, हमारे देश की सबसे बड़ी सुपरस्टार दीपिका पादुकोण ने ये अवार्ड अनाउंस और प्रेजेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। उसने इंडिया का रिप्रेजेंटेशन अकेडमी अवार्ड्स में किया। तो इससे क्या जाहिर होता है, हमारी मूवी इंडस्ट्री को रिकॉग्निशन मिल रही है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में। लेकिन एक और बात है ऑस्कर्स और अकेडमी अवार्ड्स के बारे में, ये बहुत ही व्हाइट डोमिनेंट कम्युनिटी था और ये आजकल ज्यादा इंक्लूसिव हो रहा है। लेकिन एकेडमी अवार्ड्स जीते कैसे जाते हैं? सबसे पहले हर देश से एक मूवी का लिस्ट शॉर्टलिस्ट होता है। हर कैटेगरी में 7 से 8 कैटेगरी में मूवीज शॉर्टलिस्ट होते हैं और वहां से उनको अप्लाई करना पड़ता है, फिर वो नॉमिनेट होते हैं। शॉर्टलिस्ट होना पहले लेवल में का प्रोसेसिंग है, उसके बाद वो नॉमिनेट होता है और नॉमिनेशंस के बाद वोटिंग होती है और वोटिंग में जो भी जीतता है उसको ऑस्कर अवार्ड मिलता है। लेकिन ये शॉर्टलिस्ट इस बार कौन कौन से मूवीज हुए थे? काफी और मूवीज भी हुए थे, जैसे कि कश्मीर फाइल्स हुआ था, एक और मूवी नॉमिनेट हुई थी, लेकिन अवार्ड मिला RRR को और एलिफेंट विस्परर्स को। इससे क्या साबित होता है दोस्तों? क्या अकेडमी अवार्ड्स इंडिया के अवार्ड से ज्यादा सुपीरियर है? क्या उनका जजमेंट ज्यादा वैलिड है हमारे नेशनल अवार्ड्स और फिल्म फेयर अवार्ड्स से कंपेयर किया तो? टेक्निकली डेफिनेटली यस, उनका जजमेंट काफी सुपीरियर है, लेकिन उनके यहाँ भी बहुत सारा डाइवर्सिटी और इंक्लूजन प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप वहाँ के वोटिंग परसेंटेज देखें तो काफी सालों से व्हाइट कॉकेशियन मेल्स ही ज्यादा वोट करते थे। डायरेक्टर, एक्टर, सपोर्टिंग एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी और स्क्रीन प्ले कैटेगरी। लेकिन आजकल काफी सारे लोगों ने ये ट्रेंड नोटिस किया और उन्होंने कैंपेन किया कि इट ऑस्कर इज टू व्हाइट, और ये कैंपेन नोटिस होने के बाद बाहरी देशों से ज्यादा रिकॉग्निशन मिल रही है ऑस्कर अवार्ड्स प्लेटफॉर्म पे। देखा जाए तो इटली, फ्रांस, अर्जेंटीना या इन देशों से ज्यादा मूवीज रिकॉग्नाइज होते थे, तो आजकल इंडिया से भी रिकॉग्निशन मिल रही है ऑस्कर अवार्ड्स के लिए। तो इससे क्या साबित होता है? क्या ऑस्कर अवार्ड्स इंडियन अवार्ड से ज्यादा सुपीरियर है? इससे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऑस्कर अवार्ड्स हाउ डिड दे कम इनटू बी, ये कहाँ से आए और ये इतने इम्पोर्टेंट कैसे बन गए? ऑस्कर अवार्ड शुरू किया था 1929 में द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर और साइंसेस करके एक इंस्टीट्यूशन से, और ये इंस्टीट्यूशन बनी थी डूबते हुए अमेरिकन मूवी इंडस्ट्री को बचाने के लिए। अमेरिकन मूवी इंडस्ट्री में काफी सारे क्राइम रेट्स ज्यादा बढ़ गए थे, ड्रग सीन्स, मर्डर सीन्स, किडनैपिंग, ऐसे बहुत सारे क्राइम्स ज्यादा हो गए, मूवी इंडस्ट्री डूब रही थी। उनको बचाने के लिए MGM प्रोडक्शन कंपनी, मेट्रो गोल्डविन मायर के मायर, उन्होंने एक्टर्स, डायरेक्टर्स और स्क्रीन प्ले वालों को अवार्ड देने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया था। उसके बाद इसका नेम ऑस्कर्स हो गया। ये कैसे हुआ पता नहीं चला अभी, लेकिन ऑस्कर्स इतने पॉपुलर हुए कि ये अवार्ड्स ऑक्शन होने पर $849,000 पे बिकने लगे और एक रूल जारी हुआ कि ऑस्कर अवार्ड्स को बेचा नहीं जा सकता, उनको ऑक्शन किया नहीं जा सकता। तो आज सबका सपना है कि एक ना एक दिन ऑस्कर जीतना ही चाहिए। लेकिन आप मेरे ऑडियंस हो, आप सोच के बताओ कि क्या हमारे देश के मूवीज को ऑस्कर जीतना चाहिए या फिर हमारे देश में ही रिकॉग्निशन काफी है, या फिर जैसे ऑस्कर्स बाकी देशों से मूवीज को रिकॉग्नाइज करते हैं, क्या हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए? आप हमारे ट्रेडिशनल नाट्य शास्त्र और थिएटर को देखें, रंग शास्त्र, ये हमारे ट्रेडिशनल इंडियन थिएटर का शास्त्र है, साइंस है, एंशिएंट साइंस है। अगर आप टेम्पल्स के कार्विंग्स देखें तो उसमें नवरस दिखाई देते हैं। तो ये तो हमारे ट्रेडिशन में काफी पुराना है, बहुत दिनों से चला आ रहा है। राजा महाराजा लोग कितने सारे पैसे, गोल्ड, जेम्स इकट्ठा करके टेम्पल्स को देते थे, डांसर्स को देते थे और नाटक मंडली वालों को देते थे। तो नाट्य शास्त्र को संपूर्ण योग बोलते हैं। नाट्य में सारे योग के सारे पोजेस हैं। क्या हमें एकेडमी से इन्फ्लुएंस होना है या फिर हम अपने आप ही ठीक है?
इतना क्रेज क्यों है, हम लोग वेस्टर्न कपड़े जाके ऑस्कर्स क्यों जाते हैं, साड़ी में क्यों नहीं जाते, या फिर वसुधैव कुटुंबकम, हम सब लोग एक ही हैं, ये रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ऑस्कर जाना है और हमें वेस्टर्न कपड़े पहनने में कोई झिझक नहीं है क्योंकि हम सब लोग एक ही हैं। उनके कपड़े हम पहने या हमारी सोच वो ले इसमें कोई फर्क नहीं, क्योंकि इंसान इंसान है, हम सब लोग एक हैं। तो लोगों की सोच अलग अलग है ऑस्कर्स के बारे में, लेकिन ऑस्कर्स एक चीज साबित करती है, ऑस्कर्स से हमारे भारत को बहुत ज्यादा कीर्ति, बहुत ज्यादा सम्मान मिला और ऑस्कर्स से ये साबित हुआ कि हम लोग इस दुनिया में वर्ल्ड सिटीजन है, ग्लोबल सिटीजन है, हम लोग इस दुनिया के से रिकॉग्नाइज होते हैं। तो आप सोचिए कि ऑस्कर्स क्या हमारे इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है या फिर नेशनल अवार्ड्स ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है? कमेंट्स सेक्शन में ये आप लिख के भेजिए, हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी मूवी इंडस्ट्री के लिए, हमारे देश के लिए, और ये बात मुझे आपसे सुनना है। फिर मिलते हैं। दिस इज वीरा पाटिल साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।